नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सीटेट एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। सीटेट की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, यह किस आधार पर कहा जाता है कि अध्यापक को जहाँ तक संभव हो चुप रहना चाहिए और शिक्षार्थियों को जहाँ तक संभव हो भाषा प्रयोग बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं सजेस्टोपीडिया, परामर्श कोश, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया या मौन विधि या फिर समग्र भाषा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड वाला, मौन विधि इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी शब्द रचना की प्रक्रिया है? आपको बताना है। गढ़न, उद्धृत करना, संयोजन, मिलाना। आपके ऑप्शंस हैं ABC, BDC, ACD या फिर ABCD। सो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। ओके, ABC चारों ही सही हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनकर याद कर लेने वाले मौखिक निर्देश को प्राथमिकता देने वाले श्रवण और वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं? दृश्यात्मक, श्रव्य, गत्यात्मक या फिर स्थानिक? कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा? सो करेक्ट आंसर है श्रव्य। ओके, सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर है, निम्नलिखित में से बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल व और संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता के बारे में क्या सही है? सो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों भिन्न हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर है, भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण महत्वपूर्ण है, यह कथन कैसा है? सही है, आंशिक रूप से सही है, गलत है या फिर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है? आपको बताना है। सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी यह कथन बिल्कुल सही है। अगला है गुरजीत अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है, इसके लिए कौन सी युक्ति सर्वोत्तम होगी? ड्रामा, खेल, रोल प्ले या फिर वाद विवाद यानी डिस्कशन? सो आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल यानी BICS की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? स्टीफन क्रेसन, लेव वाइगोत्स्की, BF स्किनर या फिर जिम क्यूमिन्स? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जिम क्यूमिन्स। अगला है साधना परीक्षा प्रश्नों की कठिनाई स्तर को समझ रही है। एक प्रश्न के कठिन स्तर का मूल्य 90 है। साधना को इस प्रश्न का क्या करना चाहिए? ऑप्शंस हैं, इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न में याद पत्र में रखना चाहिए, इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न में नहीं रखना चाहिए, यह प्रश्न सामान्यतः परीक्षा के लिए कठिन है या फिर यह प्रश्न परीक्षा के लिए एक अच्छा प्रश्न है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका एकदम सही हो जाएगा, राइट। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोज़ी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। वह विद्यार्थियों से कहती है कि इन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रोज़ी उनके किस कौशल का आकलन कर रही है? पठन, श्रवण, वाचन या फिर साकार कल्पना? सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी श्रवण। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के लिए
माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है, जो डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करती हैं, डिकोड करने और कूटबद्ध करने में मदद करती हैं, या फिर डिकोड करने और साकार कल्पना करने में मदद करती हैं, या डिकोड करने और पाठन करने में मदद करती हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिकोड करने और अर्थ निर्माण करने में मदद करती हैं। अगला सवाल है, शमीना अपने विद्यार्थियों के लिए पठन के समय बहुत से चित्रों और दृश्यों का प्रयोग करती है। दृश्यात्मक उसके विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगी, आपको बताना है। जो दृश्यात्मकता है वो स्टूडेंट को किस प्रकार से मदद करेगी, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके ये चारों, और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ओके, पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका चित्र यानी उसको मानसिक छवि बनाना इम्पॉर्टेंट है। सो इस प्रकार से उसमें मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, रेखा अपने विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक पृथक कर पहचानने में मदद कर रही है। इस तरह से वह उनके किस पहलू को मजबूत कर रही है, आपको बताना है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्वन्यात्मक, आकृतिमूलक, चित्रमूलक या फिर व्याकरण। ओके, ध्वनियों को मदद कर रही है तो यह आपकी हो जाएगी ध्वन्यात्मक जागरूकता यानी साउंड से रिलेटेड अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, स्वनिम जागरूकता इस बात की समझ है कि भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है और पृथक किया जा सकता है, स्थिति अनुसार ढाला भी जा सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है 14 कि क्यूमिन्स के अकॉर्डिंग सामाजिक भाषा को और किस भाषा के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, खेल के मैदान की भाषा, कक्षा कक्ष की भाषा, भाषा प्रयोगशाला या फिर समाचार वाचन कक्ष की भाषा। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, खेल के मैदान की भाषा। अगला सवाल है, सो अगले कुछ क्वेश्चंस हमारे गद्यांश से रिलेटेड हैं जिन्हें आपको पढ़ना है और उसके फिर उत्तर देने हैं। फाइनल शुरू। सो नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर गद्यांश को पढ़कर देने हैं। आपका गद्यांश है, हमारे जल स्रोतों में अनेक उद्योगशालाओं के अपद्रव्य आकर घुल रहे हैं जो उसे विषैला बना रहे हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ रही है, साथ ही साथ अनेक विषैली गैसें भी सांस लेने वाली ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को प्रभावित कर रही हैं। सामान्य तौर पर देखें तो यदि एक कमरे में लकड़ी के कोयले अथवा जलती लकड़ी का धुआं फैल जाए और कुछ समय के लिए प्राणवायु ना मिले तो ऐसे वातावरण में व्यक्ति कुछ ही समय में मृत्यु हो जाती है। तब फिर बड़ी बड़ी उद्योगशालाओं के आसपास बसी हुई बस्तियों का वहाँ के रहने वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सो आज हमारा पर्यावरण जितना प्रदूषित, विकारग्रस्त और प्राणलेवा होता जा रहा है, यदि इसके कारणों पर विचार करें तो मुख्य कारण है औद्योगिकरण की निरंतर बढ़ती प्रवृत्ति और भिन्न प्रकार के आणविक परीक्षणों का दुखद परिणाम माना जा सकता है। सो ये था हमारा गद्यांश। क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, जल स्रोतों को विषैला बनाने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम सही हो जाएगा, कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल द्रव्य। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। सो वो हैं आपके ऑप्शन नंबर 3 यानी कार्बन डाइऑक्साइड व अनेक विषैली गैसें। नेक्स्ट है 17 नंबर है, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला प्रमुख मुख्यतः है। कौन सा कारक प्रमुख है आपको बताना है। उद्योगों की संख्या में अनवरत वृद्धि तथा आणविक परीक्षण, परमाणु परीक्षण या फिर बढ़ती जनसंख्या। सो सेकंड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, उद्योगों की संख्या में अनवरत वृद्धि तथा आणविक परीक्षण। नेक्स्ट है, फिर बड़ी बड़ी उद्योगशालाओं के आसपास बसी हुई बस्तियों का वहाँ के रहने वालों का क्या हाल होगा, इससे क्या तात्पर्य है। इससे तात्पर्य है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन यानी लोगों पर प्रदूषित पर्यावरण का बुरा प्रभाव पड़ना। राइट। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 19, यदि कुछ समय के लिए प्राणवायु ना मिले तो व्यक्ति की कुछ ही समय में मृत्यु हो सकती है। तो जो यहाँ पे प्राणवायु है उसका क्या अर्थ है आपको बताना है। वायु, शीतल वायु, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी ऑक्सीजन प्राणवायु का अर्थ है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है, पर्यावरण का संधि विच्छेद है पर्या प्लस वरण, परि प्लस वरण, परि प्लस आवरण या फिर प्र प्लस आवरण। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन परि प्लस आवरण। ओके, और इसमें आपकी है यड़ संधि। संधि से रिलेटेड कंप्लीट एक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में प्रीवियस ईयर के जितनी भी क्वेश्चन संधि से रिलेटेड पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट सभी उसमें डिस्कस हुए हैं। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, दुखद परिणाम में रेखांकित पद विशेषण है, इससे संज्ञा शब्द क्या बनेगा। दुखद आपका विशेषण है तो इसका संज्ञा शब्द हो जाएगा दुख। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। सो अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे इसके जो कविता का पैराग्राफ है इससे रिलेटेड हैं। ओके, सो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये आपका पैराग्राफ है जो कि मातृभूमि से रिलेटेड है। सो प्रश्न है इस कविता में किससे संबोधित किया गया है, माता को, धरती को, मातृभूमि को या फिर विदेश को। तो संबोधित किया गया है मातृभूमि को। नेक्स्ट है, कवि को किस बात का दुख है, अपनी मातृभूमि के लिए भक्त ना बनने का, अपनी मातृभूमि का सिर ऊंचा ना करें, अपनी मातृभूमि को हरित ना बना सके या फिर अपनी मातृभूमि को प्रेम ना करना। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अपनी मातृभूमि का सिर ऊंचा ना कर सके। नेक्स्ट है 24 नंबर, कविता में किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है, भक्ति की हानि, कीर्ति गायन की, परतंत्रता की या फिर स्वतंत्रता की। सो ऑप्शन नंबर थर्ड, परतंत्रता की ओर इशारा किया गया है। अगला है, केवल तुझे शीश झुका सकते अहो, पंक्ति में किस विवशता का वर्णन है। सो करेक्ट आंसर है इसका सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, अंग्रेज़ों की गुलामी करने का, राइट। नेक्स्ट है 26 नंबर, मातृभूमि के किन गुणों का उल्लेख किया गया है, पूजनीय, उपकार करने वाली, लज्जाशील, शक्तिशाली या फिर शक्तिशाली और पूजनीय। सो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही हो जाएगा, पूजनीय और उपकार करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति का समानार्थी शब्द बताना है, अद्वितीय, विलक्षण, भजन या फिर यश। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, यश। ओके, नेक्स्ट है, क्यूमेंस के अकॉर्डिंग सामाजिक भाषा को और किस भाषा के नाम से जाना जाता है। सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा खेल के मैदान की भाषा से, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है, स्वनिम जागरूकता इस बात की समझ है कि, सेकंड ऑप्शन, भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सके, पृथक किया जा सके और स्थिति के अनुसार ढाला जा सके। अगला है और क्वेश्चन नंबर 30 है, रेखा अपने विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक करने की पहचान में मदद करती है। इस तरह के वह उनके किस पहलू को मजबूत कर रही है। तो वो जो स्ट्रॉन्ग कर रही है वो है ध्वन्यात्मक जागरूकता को। ओके, सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे हिंदी सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।